ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही बीबी आए हैं, क्योंकि ये सवाल आपको आ सकता है एग्जाम में। पक्का ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इसको उप परिमेय बोलते हैं। ये 5 नंबर में नहीं आता, 2 नंबर में आता, कितने नंबर में आता, 3 नंबर में आता, और साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। इसलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर जरा लापरवाही किए तो आप लोग को नजर नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। क्या दिया हुआ है? ए बी सी क्या दिया हुआ है सवाल में? देखो सब मतलब डी मतलब दो, बाहु मतलब, तो जिसके इससे हमको क्या पता चल रहा है कि सम मतलब द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, उसी को क्या कहेंगे? समबाहु कहेंगे। अब उसमें भी है, शर्त है कि दो भुजा तो बराबर रहते। देखो यहाँ पे ये भी होता है कि ये भुजा भुजा आपस में क्या कर देंगे, बराबर। लेकिन हमारा शर्त दिया हुआ है, शर्त है कि जिसका कोण सी का ची है, समकोण किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा? जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, ये नहीं बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे, तो देखो चाहे इधर से बनाओ इधर से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लंब खींचिए, ये हमारा धरती आधार हो गया। चाहे इधर की खींचो या इधर की खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप खींच देंगे, ये हमारे ये त्रिभुज नहीं बनेगा, फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री बन गया, समकोण बन गया। अब यहाँ पे जिसका कोण सी समकोण है, तो ए बी सी बैठाते थे जनरली हम लोग, ए नहीं बैठाते थे। लेकिन सवाल हमारा शर्त बोलेगा वैसे चलेंगे। क्या बोला कि जिसका कोण क्या है, यानी सी 90 डिग्री नहीं बन रहा, 90 डिग्री बन रहा, सी यहाँ बैठाएंगे। बाकी बचा कौन? देखो ए बचा है, तो ए को यहाँ और सी बाबू को यहाँ बैठा देंगे। सी नहीं, ए बी सी हो गया। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत है किसको? अब बताइए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? और कर्ण छोटा भुजा होता है, बड़ा भुजा। कर्ण कभी किसी में से नहीं घटता है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो देखो ये जो कर्ण के सामने बड़ी भुजा, ये कभी किसी के साथ बराबर नहीं होगा। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है? कहाँ से बराबर लाए? हम अपने घर से लेके नहीं आए, सवाल से लेके आए कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो विकर्ण सबसे बड़ा होता बराबर होगा नहीं, तो ये भुजा आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। संभाल लीजिए, आराम से बना दीजिएगा, नहीं समझिएगा कभी नहीं बना पाएगा। और इसी के आधार पर 2-4 सवाल और भी मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले बताइए क्या लिखेंगे? उसके बाद पहले हम मानेंगे कि माना कि क्या दिया हुआ था, ए बी सी, क्या दिया हुआ? समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका बताइए, जिसका कोण से क्या दिया हुआ? समकोण है। अब जरा आप लोग बताइए कि जिसका सी कोण समकोण दिया हुआ है, तो हमको यही सवाल में बोल दिया कि ए बी सी एक समद्विबाहु है, और जब समद्विबाहु होगा तो भुजा आपस में क्या होगा? देखिए उतारिए मत अभी, उतारिए मत अभी, समझ लीजिए बात, ठीक है। तो हमारा सवाल में दिया हुआ कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण सी समकोण है। तो जब समद्विबाहु देवे किया तो दो भुजा आपस में क्या होगा? अगर समबाहु बोल दे, थोड़ा सा का फर्क है, सम ये वाला द्वि को हटा के बाहु कर दे तो सभी भुजा आपस में क्या हो जाते हैं? लेकिन द्वि लगा दिया मतलब दो भुजा, तो दो भुजा में कौन कौन नाम है? एसी बराबर का चीज दिया हुआ, सेब भी लिखो या गाची लिखो। अब जरा ध्यान देना, इसके बाद हमको सिद्ध करना। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया हुआ है, ये काची क्या हुआ था? दिया हुआ है। अब क्या करेंगे जी बताओ? नहीं समझ में आ रहा है, एकदम बोतले बम लिखिएगा। तो क्या दिया हुआ कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर भी बोल रहा है। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। जरा बताइए क्या सिद्ध करना आपको? देखो यहाँ पे पहले ही बोलते हैं कि सिद्ध करना है कि क्या पूछा है? ए बी का स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना? अब हम फिगर में अपने मन से कुछ किए हैं। अगर फिगर में अपने मन से लंब डालते, किधर रेखा खींचते, तो उसको बोलते हैं रचना। या भी क्या लिखते? रचना। लेकिन रचना हमारा दिया हुआ नहीं है, मतलब हम अपने से फिगर में कुछ किए नहीं है। उसके बाद क्या लिखते हैं? परमाण लिखते हैं। अब परमाण में जरा बताइए कि कै गो त्रिभुज बन रहा है? एकलौता है ना। तो क्या कहना है? त्रिभुज ए बी सी, एक क्या चीज दिया हुआ? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ये नहीं बन रहा।
और आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज जब समकोण होता है तो कौन महोदय बताए थे? पाइथागोरस महोदय। क्या बताए थे पाइथागोरस महोदय? कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के आपस में क्या होती है? तो यहाँ पे चलेंगे पाइथागोरस काची से? परिमेय से। ठीक है, परिमेय से क्या बताए थे जी? ये बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी फॉलो होगा जब त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। अगर त्रिभुज डायरेक्ट ये त्रिभुज बना दिया जाए तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। समझ में आ गया? अब जरा देखिए तो कर्ण हमारा किसे कहते हैं? 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री बन गया, 90 सामने भुजा नाम क्या? तो ये हमारे पास क्या हो गया? कर्ण, और कर्ण का नाम क्या हुआ? ए बी ना। तो यहाँ पे कर देंगे हम ए बी का क्या? अच्छा, ये लंब और ये आधार, तो इसको लंब मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? कोई दिक्कत नहीं, इस पे थीटा हुआ इसीलिए इसको आधार मानेंगे, क्योंकि हमारा थीटा दिया हुआ नहीं है। थीटा के अनुसार बदलता है लेकिन थीटा दिया हुआ है नहीं, तो जिस पे टीका हो उसको आधार मान लेंगे, बाकी को हमारा लंब हो जाएगा। अब जरा बताओ कि लंब के स्थान पे क्या करेंगे? एसी का स्क्वायर कर दिए। चलो हम डायरेक्ट बैठा देते हैं यहाँ पे, एसी का स्क्वायर हो गया। अच्छा, आधार का नाम क्या हुआ? सी बी लिखो या काची लिखो? अब तो आगे हमारे पास इतना, लेकिन हमको ये लाना है, हमको सिद्ध करना है कि 2AC लाना है। 2AC, AC तो लाना है लेकिन BC लाना है, तो इसको हमको भगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है, अब चलो इसको भगाने के लिए हम उपाय करते हैं। जरा आप लोग जरा देखें कि AC का AC रहने देंगे, क्यों? क्योंकि इसको हमको लाना है, क्योंकि इसको हमको क्या करना? लेकिन BC लाना नहीं है, BC जबरदस्ती आ रहा है, थेथर है, इसको भगाने का प्रयास करेंगे। तो देखो आप जरा दिमाग दौड़ाओ कि कहाँ से इसका मान बैठाएंगे। तो आपको सवाल में दिया हुआ था क्या? AC जो है किसके बराबर है? तो BC जो है, तो BC के स्थान पे हम क्या बैठा सकते? तो AC बैठाएंगे, तो BC था तो AC हो गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा? और यहाँ पे दर्शा देंगे चूंकि AC है तो BC के आपस में बराबर है। क्लियर? अरे इसलिए कर दो ना कि यानी यहाँ पे क्या हमारे पास है, दर्शा देंगे यहाँ पे ये AC जो है BC आपस में काची है? बराबर। चाहे तो इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो। ठीक है, आपको दिक्कत है? आप जरा बताओ कि AB का क्या हुआ? AB। और आप लोग को मिल गया कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का पावर 4 होगा या 2AC स्क्वायर होगा? गुणा में पावर जुटता है और जोड़ में खाली अंक आगे जुटते हैं ना। तो एक AC यहाँ होगा, एक AC, क्योंकि छुपा रुस्तम रहता है, तो एक AC क्या हो जाएगा? यही ना लाना था। और बड़े अक्षरों में लिख देंगे काचे प्रूव्ड, ऐसे खींच देंगे और एग्जामिनर को जैसे ही नजर पड़ेगा कि क्या किया है, प्रूव्ड किया है, मेहनत किया है, आपका मेहनत रंग लाएगा और बिल्कुल 2 नंबर हंस के वो देगा। आए समझ में? इसको नहीं समझ